गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। आज की बात में हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की बात शुरू करनी थी। अब देखिए, आज प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत जनरल आइडिया मीन्स हो सकता है आप लोगों को लगे अरे ये तो बड़ी यूजुअल बातें हमें आती थी, बट वी हैव टू लिसन देम, क्योंकि जो जनरल आइडियाज हैं उनको बहुत अच्छे से समझने के बाद फिर जो स्पेशल आइडियाज हैं उनको हम समझ पाएंगे या उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो इन प्रोजेक्टाइल मोशन हमने बात किया था कि जो दो मेथड हम बहुत ज्यादा ध्यान में देंगे वो होगा यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर मेथड। आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे एंड विद दैट मेथड आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर। दैट इज वी अज्यूम द हॉरिजॉन्टल एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एज वाई एक्सिस। अब देखिए, ये यूजुअली अज्यूम करते हैं, हो सकता है कहीं आपको हॉरिजॉन्टल वाई अज्यूम करना पड़े एंड वर्टिकल जेड अज्यूम करना पड़े, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सो अभी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया एंड वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस से। एंड प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट हुआ मींस दैट इज कॉल्ड पॉइंटर प्रोजेक्शन। पॉइंटर प्रोजेक्शन को यूजुअली हम ओरिजिन अज्यूम कर लेते हैं। Say here, suppose assume this one, and say this has velocity u, and suppose this is angle theta. तो जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया, that point we assume point of projection, and इसी को हम ओरिजिन ले लेते हैं O, and suppose it has path this way, and this is parabolic path. So ये horizontal direction what we assume this to be x axis and vertical direction हम assume कर लेंगे y axis। अब देखिए, ये जो आइडिया है इससे आप लोग पूरी तरह फैमिलियर हैं, यहां तक मुझे कोई खास नहीं बताना, बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस दैट इज हियर we can resolve this velocity into two components. One component is our horizontal and other component is vertical. अब देखिए, horizontal component आप मैं पूछूंगा, आप अभी बोलेंगे it is u cos theta and vertical component u sin theta, but मैं कहूंगा कि अभी u cos theta u sin theta मत करिए, horizontal component को let me call ux and vertical component ui. Is it? So let me call it is शायद आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, ux and ui। ये ux ui मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हो सकता है कभी एंगल थीटा वर्टिकल से हमें मालूम हो, देयर आर सम सिचुएशंस, एंड अगेन ये ux एंड ui लेने से कुछ तो सिंप्लिसिटी मिलेगी। नाउ जस्ट सी, अब देखिए, ये पार्टिकल सपोज t इक्वल टू 0 पे यहां से चला और किसी टाइम t पे यहां पे आ गया, सो वी कैन अज्यूम इट्स कोऑर्डिनेट x, y एंड यहां पर वेलोसिटी, अब देखिए ये वेलोसिटी और ये, एंड अगेन इट हैज ए वेलोसिटी वेक्टर v। नाउ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, यू ऑल नो, तो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी नहीं बदलता। अब देखिए, इस फैक्ट को हम बड़ा यूजुअल मान के चलते हैं, लेकिन बहुत रिमार्केबल सिचुएशन में ये फैक्ट हमें बड़ा ध्यान ही नहीं आता यूज करना। सो इन चीजों को बड़ा ध्यान से लें। सो व्हाट वी हैव इन एक्स कंपोनेंट की अगर बात करें ऑफ मोशन, सो व्हाट वी हैव ax is equal to 0, means there is no x component acceleration. It means vx जो होगा वो हमेशा ux होगा और जो x होगा वो होगा ux into time t। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये कि आज मैंने शुरू की बात की कि बहुत नॉर्मल बातें हैं जो यूजुअली आप जानते हैं, क्योंकि उनको बिना ढंग से जाने मैं उन बातों में एंटर कर ही नहीं सकता जो बहुत स्पेशल है। Is it? Just see this one idea, and what we can write for y component of motion.
for y component of motion, you can say acceleration. Acceleration ay. Ay is equal to minus g. Is it? Why I am getting minus g? Because ay usually y direction में पॉजिटिव लेंगे तो ay is minus g. So and और ये कांस्टेंट है, तो यहां पे आप तीन इक्वेशन लिख सकते हैं, वही अपने मोशन की तीनों इक्वेशन 1, 2, 3. So I'll write here first equation, Vy is equal to Uy minus Gt. Is it? This equation, equation number 1, and second equation, y is equal to Uyt minus half Gt square, second equation. And we can write the third equation also, what? Vy square is equal to Uy square minus 2gh. So Vy square is equal to Uy square minus 2gh, equation number 3. यहां तक आपको पूरा आइडिया होगा. I am right? Yes, sir. Now Yes, this, sir. अब बात शुरू होती है. Actually we had to analyze projectile motion, so we had to find so many things. कुछ भी पता करने को हो सकता है. एंड सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम रिवीजन के नाम पे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इन फार्मूलों को बार बार रिवाइज करते हैं. बट आई विल से जस्ट सी, आप आईआईटी एडवांस का एग्जाम पेपर उठा के देखिए और अभी तक प्रोजेक्टाइल के जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, आपको मिलेगा कि कभी भी इन फार्मूलों का यूज नहीं हुआ है. आपने कुछ क्वेश्चन तो किए होंगे ना प्रीवियस ईयर्स? Yes, sir. कभी Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इन फार्मूलों का यूज हुआ? No, sir. नो. तो आज No, मैं भी sir. इन फार्मूला क्या आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में कभी यूज नहीं हुआ होगा. तो मैं भी आपसे कहूंगा कि इन फार्मूलों को याद मत करिए, हम इन फार्मूलों को कैसे ऑब्टेन करते हैं उन कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं. So first of all, we discuss air time or time of flight. अब देखिए इस कंडीशन में नाउ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन में लिया है यहां तक का, वी स्टार्टिंग t0 एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T यहां तक, एंड वी कॉल इट t, मींस हमने ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर किया है जो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल से शुरू होके उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे खत्म होता है. और यू कैन से बड़ी जनरल लैंग्वेज बोलते हैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया हुआ पार्टिकल फिर ग्राउंड पे गिरा, और कई बार बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. जैसे ही है एयर टाइम के लिए हमारे पास कई कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन जो सबसे ज्यादा आसानी से दिख रहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इक्वल टू 0. Is it? Yes, sir. One thing. Second, वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मोशन में मालूम है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट को वन डायरेक्शन में कवर करने में जितना टाइम लगता है उसी डिस्प्लेसमेंट को, मैं उतने नहीं, उसी डिस्प्लेसमेंट को रिवर्स डायरेक्शन में कवर करने में उतना ही टाइम लगता है. यस, एनी डाउट? तो स्क्रीन थोड़ी ब्लर. लिसन No, माधव, sir, blur अभी तो नहीं है, sir. अब देखिए अगर किसी को लग रहा है कि स्क्रीन ब्लर है या साउंड की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपके नेटवर्क की है. माधव आपने कहा स्क्रीन ब्लर, और बाकी सब लोग बोल रहे हैं नो सर इट इज ऑल राइट. माधव, एंड मैं आपसे सबके से कह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए आप कभी भी मोबाइल नेटवर्क पे भरोसा मत करिए. Have a fixed broadband connection, wired, और वो भी अगर आपका वाईफाई नहीं हो, ये अगर आप लैंड कनेक्शन से करते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. बट ठीक है, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लें और उसको वाईफाई से यूज करें, कोई दिक्कत नहीं होगी. खैर जैसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अब देखिए मैं इन कंडीशन बात करूंगा
और वैसे आप में से किस किस को इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन सबने पढ़ा हुआ है ना, प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन? यस सर, पढ़े हैं। सबने पढ़ा हुआ? यस सर, पढ़ा है। और Yes, sir. वो इतना आसान नहीं लगता होगा। यस सर, क्योंकि उसमें थोड़ा रेगुलर से थोड़ा अलग रहता है। हाँ, मैं अब देखिए, मैं जिन बातों को आप ध्यान देने कह रहा हूं, आपको इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल भी उतना ही आसान लगेगा जितना ये है। आप इस कंडीशन ध्यान दीजिए। यस सर। ये सबसे आसान चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है कि जब t इज इक्वल टू कैपिटल T है तो y 0 है। सबसे आसानी से ऑब्जर्व हो रहा है। यस सर। दूसरा, यस सर। हाँ बोलिए बेटा। चेंज करना इससे सर, इंक्लाइन में तो बस हाँ बोलो। करना पड़ेगा, इजी हो जाता है। इससे सर थोड़ा, इंक्लाइन में बोल रही, हाँ बेटा बोल। सर मैं बोली इंक्लाइन में तो बस एक्स और वाई एक्सिस का डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो फिर इजी हो जाता मैं है। क्या कह रहा हूं कि आप रिजल्ट पे मत जाइए। मैं कह रहा हूं कि क्या चीज आपको इस सिचुएशन में बड़ी आसानी से ऑब्जर्व हो रही है, ये बड़ी आसानी से ऑब्जर्व हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, Yes, हो रहा sir. है। आप ऐसे ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करो। इससे थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने पे एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, वो क्या कि अगर किसी बॉल को वर्टिकली फेंके हम, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेगी, हाईएस्ट पॉइंट से वापस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक आने में उतना ही टाइम लेगी। यस सर। इसके लिए थोड़ा Yes, ज्यादा sir. सोचना पड़ रहा है ना। हालांकि हमारे लिए ये फैक्ट भी उतना ही आसान है, बट इसके लिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा सोचना पड़ रहा है। तो व्हाट आई कैन से हियर, व्हेन द बॉल विल बी हियर एट द हाईएस्ट पॉइंट, here t will be equal to capital T and velocity will be again only ux, that is capital T by 2. So there is one more condition, t is equal to capital T to vy is 0. ये जो बात, आप मेरी बात ध्यान से देखें, अगर आप पहले साइंटिस्ट होते जो प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते, उस बात पे ध्यान दो, तो आपको पहले और दूसरे में से, इसमें से और इसमें से कौन सी बात सोचना ज्यादा आसान होता, पहली या दूसरी? पहली। सर पहली। पहली। तो बस फिजिक्स को इस तरह से लो, आप ये मान के चलो कि यू आर डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। फिजिक्स बहुत सिंपल हो जाएगी, नथिंग विल बी डिफिकल्ट। और जहां आप ये सोच लोगे कि ये तो कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया और मैं उसकी एनालिसिस करता हूं, तो चीजें डिफिकल्ट होगी। एक बात और, बॉल को हमने ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे गई, वेलोसिटी 0 हुआ, और जब वापस हाथ में आई तो उसकी वेलोसिटी वही होगी बट रिवर्स डायरेक्शन में। यस सर। So when the ball will reach here, its velocity will be again what? uy, this way. So third observation meant t is equal to capital T, vy is equal to minus uy. You got this idea? अब देखिए, ये तीन कंडीशन है हमारे पास। यस सर। लिसन, इन तीन कंडीशंस को ही हर टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो चाहे कोई सा भी हो। Got the idea? So अगर मैं इसको यूज करूंगा, देन व्हाट आई राइट हियर, यूज इन इक्वेशन। अब देखिए 1 2 3 हमने बोल दिया, इस इक्वेशन को मैं नंबर ए दे दो, क्या ए। इस इंफॉर्मेशन को आप देखिए कौन से इक्वेशन में यूज कर सकते हो, टी एंड वाई। सी हियर, वन एक तो इक्वेशन ए है एंड 1 2 3, इन विच इक्वेशन यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, ओनली 2। सर 2। So use in equation 2, और जैसे 2 में रखेंगे, what you get here, 0 is equal to uy capital T minus half g capital T square, is it? So what you get here, you get T is equal to 2uy upon g, is it? यस सर। अगेन आप कोई सा भी रिजल्ट यूज कर ली, इसको, इन दोनों को हम यूज करेंगे यूज इन इक्वेशन 1। दोनों में से कोई सा रिजल्ट इक्वेशन 1 में यूज कर ली, यू गेट द सेम थिंग, व्हाट, t इज इक्वल टू 2uy अपॉन g, इज इट? दिख रहा है? आप यस देखिए। सर। वन मोर थिंग, एक सिंप्लिसिटी मैं और लेके आता हूं। Actually, I write here t is equal to
2uy अपॉन मॉड ay। या एक काम कर दें, 2uy अपॉन ay ही कर दें और ay का हम मान के चलेंगे, हमेशा मॉड लेंगे। व्हाट t इज इक्वल टू 2uy अपॉन ay। भाई ay माइनस जी था तो टाइम ऑफ फ्लाइट नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हमने a का मॉड लेना था, बट मॉड नहीं लगा रहे हैं। ये लास्ट रिजल्ट समझ में आया? यस सर। आप इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल, यस सर, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले देखना, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है सर उसमें भी यही लगता है। यस सर, यही होता है 2uy अपॉन ay। यस सर। इसका यस मतलब सर, उसके एनालिसिस का तरीका भी एग्जैक्टली यही है, यस सर। है ना? सर, अभी पर देखिए, AY तो माइनस जी है ना बोलो बेटा। सर, AY तो माइनस जी है ना, तो थोड़ा एक मिनट, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ बच्चों की इधर से। हाँ, अभी आपने क्या पूछा? सर मैं पूछ रहा सर AY तो माइनस जी के बराबर है ना, तो आपने हाँ, AY ay और माइनस AY कैसे लिख दिया? जी, इसलिए कहा था कि ay माइनस जी है, लेकिन टाइम इंटरवल नेगेटिव होता है, इसलिए हम मतलब मॉड का ही। अब यह मॉड लगाना, हमने मान लिया मॉड लगा हुआ है, ठीक है? ओके चलो सर, इसको मैं मॉड लगा देता हूं, लेकिन अब देखिए, जब मैं चीजों को लिख रहा हूं तो ठीक है मॉड लगाना चाहिए, लेकिन जब मैं बार बार बोलूंगा इसको तो 2uy अपॉन ay ही बोलने में आएगा। आप भी बार बार बोलोगे 2uy अपॉन ay ही बोलोगे या 2uy अपॉन मॉड ay। यस सर, डायरेक्ट एवाई ठीक है। यस, तो चीजों को हम उतना आसान। सर अंडरस्टूड है। So that was about air time. Then we have second one, maximum height. अगर मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे सर, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। तो मैक्सिमम हाइट को अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो चीजें दिख रही हैं वो ये, पहला ज्यादा आसानी से सबसे इजीली ऑब्जर्व होने वाली चीज वो ये है कि जब y कैपिटल H है तो Vy 0 है। When y is equal to capital H, Vy equal to 0। हिमांशी, हिमांशी, हिमांशी आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। बेटा आपको जब क्वेश्चन पूछना हो उसी वक्त अपना माइक ऑन रखें, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखें। नाउ जस्ट सी, ये अब मैंने कहा सबसे आसान ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है अपने को? व्हेन y इज इक्वल टू कैपिटल H, Vy 0 सबसे आसानी से दिख रहा है। यस सर। इसके बाद सेकंड बात आएगी क्या? व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 2, y इज इक्वल टू H। गॉट द आइडिया? यस सर। इसमें ज्यादा आसानी से ये दिख रहा है, तो इसको हम यूज कर लें इक्वेशन 3। यूज इन इक्वेशन 3। सी हियर, यू कैन सी थर्ड इक्वेशन, मतलब जब स्मॉल h आपका ये बेसिकली इट इज y, ये y इज इक्वल टू कैपिटल H Vy 0, देन व्हाट वी गेट? h इज इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2g। सी थर्ड इक्वेशन। यस सर। आइडिया समझ में आया? अगेन जस्ट सी, यही इंफॉर्मेशन अगर आप t की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तो भी आपको h वही मिलेगा, बट Yes, sir. मेरे ख्याल से कोई करना नहीं चाहेगा इसे। यस सर। सो यूज इट, यूज इन इक्वेशन 2, बट हमारे पास मालूम होना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का एक रास्ता ये भी है, एक तरीका ये भी है। सो आई थिंक देयर इज नो, इन आइडिया में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।
अब देखिए मैंने इन टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले और ये मैक्सिमम हाइट के फार्मूले पे इतना स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं किस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, किन कंडीशन को यूज करके हम इन रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, पहली बात। और एज ए एक्सपेरिमेंटर, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपके लिए सबसे आसान ऑब्जर्वेशन क्या होगा। जानते ही बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई सा भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखिए उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो हमारे दिमाग में चलता है। इट मींस एज ए एक्सपेरिमेंट हमारे सामने चीज चलती है और उनमें से आप क्या क्या चीजें पिक कर लो इंपॉर्टेंट, उस पर सोल्यूशन डिपेंड करता है। कई बार हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, डिसीजन हम उसमें पिक नहीं कर पाते। से आई एम इरेजिंग इट। यस सर। अब इन रिजल्ट्स को मैं एक बार इरेज कर दूं यहां पे। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करें, अगर व्हाट वाज नेक्स्ट रिजल्ट, इट वाज रेंज। अब देखिए हम रेंज वर्ड यूज करते हैं, बट आई राइट हियर वेरी स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल रेंज। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन कि आपने ग्राउंड से कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया और किसी हाइट पर यहां किसी टारगेट से हिट किया। ऐसा भी हो सकता है कि हमने प्रोजेक्टाइल किसी हाइट से स्टार्ट किया और किसी लोअर हाइट पे उसने हिट किया। तो इन केसेस में रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, और रेंज अलोंग द इंक्लाइन, उन चीजों को डिफरेंस समझना होगा, इसलिए मैं यहां स्पेशली यूज कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड नाउ जस्ट सी व्हाट यू कैन से, x इज इक्वल टू r व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T। जब t कैपिटल T है तब x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज है। इज इट? Yes, sir. Yes, So sir. what we do, Yes. just use equation A. So what I write here, r is equal to ux into capital T. Just see, for range, we have this idea. You're getting my point? अब इसके बाद, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए रेंज के लिए मैं वो रिलेशन लिखने की कोशिश नहीं करूंगा कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन t की वैल्यू रखने की कोशिश करूंगा। उससे एक बढ़िया बात निकल के कि देखो आप, r इज इक्वल टू ux इंटू 2uy अपॉन जी, ये t था, है ना। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, 2ux uy अपॉन जी। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मैं एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूं। देखिए मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, 2uy ux अपॉन जी। आप बोलोगे सर इसमें कौन सा इंटरेस्टिंग काम है, ऐसा लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Now, Yes, sir. इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? हर मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई ना कोई फिजिकल मीनिंग होता है। अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी इवेंट को डिस्क्राइब करे, जानते हो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? यू कैन सी दिस पेन एंड इट इज रेड कलर, इज इट? एंड ये Yes, पेन sir. ब्लैक कलर है ना। अब देखिए मैं ब्लैक कलर को ui एज्यूम करता हूं और रेड कलर को ux एज्यूम करता हूं, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. अगर मैं इनका ऑर्डर बदल दूं, जो मेरा ui था उसको ux बना दूं और जो ux था उसको ui बना दूं, तो भी इस फॉर्मूले के हिसाब से रेंज वही रहनी चाहिए। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? और ऐसा होता है। मींस अगर ux को ui बना दे, ui को ux बना दे, रेंज वही रहेगी। नाउ इसको ज्यादा आसानी से हम लोग क्या करते हैं मालूम है? व्हाट वी डू, यहां से एक काम करते हैं, 2u cos थीटा एंड u sin थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला रेंज के लेके आते हैं। r इज इक्वल टू, सो व्हाट यू राइट हियर, u स्क्वायर साइन
2 थीटा अपॉन जी, है ना। अब देखिए साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं व्हाट, यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा अपॉन जी। I think sin theta and sin pi minus theta are equal or not? Yes, sir. Yes sir, equal. So now I can write one more thing. इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हाँ बोलो बेटा। बताया sin theta and तो sin जब pi लास्ट टाइम minus theta बताया are कि equal. यू अब देखिए जो आई एम नॉट आस्किंग दैट थिंग, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, so what I get here, u square sin 2 pi by 2 minus theta upon g. प्रोफेसर कान खराब है क्योंकि मेरा तो शायद आप समझ पा रहे हैं इसको? Yes sir. अब इसका मतलब क्या हुआ, थिंक दिस रिजल्ट एंड दिस, इट मीन्स एट एंगल थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा we get same range. ये बात समझ में आई आपको आसानी से? Yes sir. अब देखिए Yes, मैं sir. 2 बातें आपसे कह रहा हूं कि दिस वाज बेटर टू अंडरस्टैंड एंड दिस वाज बेटर टू अंडरस्टैंड। Sir, first one. सर ऊपर वाला लेकिन फर्स्ट वाला तरीका कभी हम यूज करते हैं क्या? सर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे मेरा होने लग गया था। लिसन, फर्स्ट वाला मैंने क्या कहा, अपने को दिखाई क्या देता है, ऑब्जर्वेशन क्या है। कई बार क्या होता है ना, ये आपकी चीजों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, कई बार बड़े रिमार्केबल मेथड निकल के आएंगे। हमेशा ये कोशिश मत करो कि एवरीथिंग वी डिड्यूस मैथमेटिकली, हाँ ये भी तो मैथमेटिक्स ही है, बट वो सीधे दिख रही है। Yes sir. अब उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ux और ui को बदलूंगा तो अगर मैंने देखो बेटा ये कहा कि ये मेरा रेड वेक्टर ux था एंड ब्लैक वेक्टर ui था, तो इस टाइम थीटा एंगल मैं कहां से ले रहा हूं, एक्स एक्सिस से, है ना। अगर ब्लैक को मैंने यूं कर दिया और रेड को यूं ऐसे कर दिया, तो अब थीटा मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, वाई एक्सिस से। बात समझ में आई? तो वही तो बात है यहां पे। एक्चुअली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, से दिस, अगर ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, हमने ये लिया u एंड दिस एंगल थीटा, इस एंगुलर प्रोजेक्शन पे भी रेंज वही होगी। अगर मैं ऐसा कहूं दिस, ये x एक्सिस है, ये y है, और हमने एंगल थीटा यहां से लिया, तो ये क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस। यू आर गेटिंग दिस थिंग? Yes sir. So यस सर we get 2 angles of projection for the same velocity to get the same range, and what the angles are, Theta and pi by 2 and minus theta. pi by 2 minus theta. So can I erase ये एनालिसिस erase कर सकता Yes हूं? sir. अब देखो दूसरी बात पे आते हैं। यस सर Another important thing is equation of trajectory. You can say here, अब एक टर्म होती है पाथ, एक होती है ट्रेजेक्ट्री। क्या ये दोनों वर्ड सिनोनिमस हैं? हम पाथ को ट्रेजेक्ट्री यूज बोल सकते हैं, ट्रेजेक्ट्री को पाथ बोल सकते हैं? No sir. एक्चुअली Sir, trajectory should be independent of time. ट्रेजेक्ट्री शुड बी इंडिपेंडेंट Oh, ऑफ, no. Sir, not time sir. बेटा Yes, कोई sir, भी time, पाथ सही बोला। टाइम पे डिपेंड नहीं होता। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ को ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। When something is projected, thrown, and it moves because of its inertia, its path is known as trajectory. So this is nothing but path of a projectile. अब देखिए पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल की बात करें, देन व्हाट इज पाथ? पाथ एक, हाँ अब बात आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मीन्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का ऐसा रिलेशन जो टाइम के इंडिपेंडेंट हो, मीन्स इट इज व्हाट बेसिकली
path, it is a curve. अब कर्व क्या होता है, और यू कैन से लोकस, मोर प्रॉपर वर्ड, दिस इज ए लोकस. एंड लोकस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मुझे. ये क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें कभी टाइम नहीं होना चाहिए, है ना. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप देखिए हमारे पास केवल एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट हैं, इनको रिलेट करना है. तो इनमें ऐसा रिलेशन कि टाइम नहीं होना चाहिए. व्हाट, दैट इज इक्वेशन बिटवीन x and y without time. मीन्स x और y को इस तरह से रिलेट करना है कि t एलिमिनेट हो जाए, एंड व्हाट वी गेट दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. अब देखिए बहुत आसान काम है. जो इक्वेशन a है मेरा, एलिमिनेट t फ्रॉम इक्वेशन a एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन अब देखिए a और 2, इनमें से आप t एलिमिनेट करते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, इक्वेशन a में से t फाइंड करें और इक्वेशन 2 में रख दें, है ना. सो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू से uy एंड t इज व्हाट, ux अप x upon ux minus again say g by 2, and t means x upon ux square. You got it? Yes sir. अब यहां हम ये थीटा वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं. यहां देखिए uy upon ux is tan थीटा, ये uy है. Am I audible? ui upon ux is tan थीटा, तो यहां tan थीटा हो जाएगा. y is equal to x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2, ux की जगह हम रख दें u cos थीटा, रख सकते हैं. सो दैट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो दिस इज ए इक्वेशन जिसको हम यूजुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ प्रोजेक्टाइल का बोल सकते हैं. अगेन वैसे तो ये इक्वेशन हमें माइंड में यूज करते करते याद हो जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा इसको क्रैम करने की कोशिश करें. मैं ये कहूंगा कि जब जरूरत पड़े आपको याद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डिड्यूस कर लें. मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बात है, मान लो इस इक्वेशन को आपको जरूरत पड़ी और आपको इसको डिराइव करना है, तो हाउ मच टाइम यू नीड? सर डाउट था. अरे ठीक है, मैं डाउट बताऊं, पहले मेरी बात का आंसर दो कि अगर आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ी और आपको याद नहीं आ रहा है, तो इस इक्वेशन को डिड्यूस करने में आपको कितना टाइम चाहिए? 10 seconds. मुश्किल से 15-20 सेकंड. Yes sir. यस सर. आप देखिए उस 15-20 सेकंड को बचाने के लिए हम इस इक्वेशन को याद करने की कोशिश करते हैं ना. और सर उसमें कभी कभी गलती भी हो जाता Yes. है याद करने में. बेटा मैं आपसे कहूंगा, आपको पहले भी कहा था, नेवर ट्राई टू रिमेंबर एनी फार्मूले. जब भी जरूरत पड़े उस फार्मूले को डिराइव करें, या उसको जब देखें ना दोबारा तो उसका डेरिवेशन देख के उस डेरिवेशन को बार बार करें. जितनी बार आप डेरिवेशंस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. हाँ, अब आप में से कोई डाउट पूछ रहे थे? सर आपने बोला ना कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है सर, पर हम जब पाथ में फेंकते हैं तो हम जो भी निकालते हैं वो तो हर टाइम इंटरवल पे निकालते हैं ना, तो मतलब पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कैसे होगा, वो समझ नहीं आया थ्योरेटिकली. देखो प्रोजेक्टाइल चला, आपने बॉल फेंक दी, उसका एक पाथ होगा ना. यस सर. क्या वो पाथ टाइम के साथ बदलेगा? किसी भी चीज का पाथ, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो जिस चीज पे चला है अगर वो टाइम साथ नहीं बदलती तो पाथ भी टाइम से इंडिपेंडेंट होगा. सपोज अब देखिए आप मान लो अपने घर से, सपोज अपने घर से आप स्कूल जाते हैं, तो क्या वो पाथ टाइम डिपेंडेंट था? सड़क? नो सर नहीं. पाथ तो रोड उसको बोलते हैं पाथ.
आइडिया ऐसे समझ में समझ गया वो तो अब देखिए position में listen, कंफ्यूज। मान लो मैं एक ऐसा मीडियम क्रिएट करूं जिस मीडियम में एक प्रोजेक्टाइल जहां जहां जाएगा वहां वहां एक लाइन बना देगा, विजिबल लाइन, है ना। तो वो जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे चलेगा वो कर्व बन जाएगा ना। Yes, क्या sir. वो कर्व बाद में बदलेगा? नो सर। नहीं बदलेगा। अब ठीक है, पाथ का टाइम के इंडिपेंडेंट होने का मतलब शायद आपके माइंड में कंफ्यूजन था कि जितना पाथ कवर कर रहा है वो पाथ के टाइम के इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिस्टेंस ट्रेवल होती है या पाथ कवर्ड होता है। कई बार डिस्टेंस ट्रेवल को पाथ कवर्ड भी बोल देते हैं कई लोग। सो पाथ एंड पाथ कवर्ड में अंतर है बेटा। पाथ क्या है? वो रास्ता जिस पर उसको चलना है, एंड पाथ कवर्ड मींस उस रास्ते का कितना हिस्सा उस चल चुका है। हाँ, ये पाथ कवर्ड टाइम डिपेंडेंट है कि पाथ कवर्ड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नाउ आइडियाज, डाउट इज क्लियर? यस सर, डाउट इज क्लियर। नाउ अच्छा, आप लोग भी थोड़ा सा जोर से बोल दिया करिए, मैं कई लोगों की आवाज कम सुन पाता हूं। हेलो सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ बेटा बोलो। एम आई ऑडिबल? यस सर। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएक्स और यूवाई को चेंज कर देने हाँ, मैंने कहा एक हॉरिजॉन्टल रेंज में कुछ चेंजेस नहीं आता। एक मिनट, कौन बोल रहे हैं आप? श्रेया। श्रेया देखो, आप जोर से बोलो लेकिन आपके बोलने की स्पीड कम होनी चाहिए जिससे मैं एक एक शब्द अलग अलग सुन लूं। ओके सर। हाँ अब ओके सर। हाँ सर आप अब आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ओके सर। सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएक्स और यूवाई को चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के कैलकुलेशन में सर। तो सर उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लिसन, मैंने ये नहीं कहा था कुछ नहीं होगा। यूएक्स और वाई, वो जो रिलेशन था ना बेटा, जैसे आर वाज इक्वल टू यूएक्स यू वाई अपॉन जी, ये था, या 2uy ux अपॉन जी। तो ux और uy को चेंज कर देने से r की वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ये कहा था मैंने। ये सर, तो उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मींस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि आप सेम रेंज सेम स्पीड से अचीव करने के लिए आपके पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। अच्छा ये बता बेटा, कभी आपने सुना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, पत्थर फेंकना, ये कौन सी बड़ी काम की चीज है, इसको हम इतना क्यों पढ़ते हैं? अरे बॉल और पत्थर फेंकना ही तो हुआ, इसको इतना ध्यान से पढ़ने की जरूरत क्या है? Why everywhere 4-5 days are given or even a week is given to understand projectile motion? शेयर इस बात का आंसर। बिकॉज इसका यूज बहुत जगह पे हो जाता है। कहां कहां? तो जैसे कि डिफेंस में सर, मिलिट्री के पास जो मिसाइल रहता है, ये आर्यन ने फूड ड्रॉप करने के लिए सर आर्यम। आर्यन सबसे बढ़िया बात बोली, डिफेंस। बाकी सारे यूज काम के इतने नहीं है, डिफेंस का काम यूज बहुत काम का है। सपोज आप आर्टिलरी शेल यूनिट में होते, है ना, आप लड़ाई के मैदान में होते, समझ में आया? तो वहां पे आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की जितनी बढ़िया समझ है उतना बढ़िया आप लड़ाई लड़ोगे, और समझ खराब है ना तो आप जिंदा नहीं बचोगे। यस सर। अब समझ में भी तो यूज हो सकता है। अब लिसन, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, मैं आ रहा हूं। लिसन, इसकी इंपोर्टेंस क्या हुआ, तो यूज कर सकते सी हियर बेटा, यू आर हियर एंड योर एनिमी इज हियर एंड यू आर हियर। सर एक ही जगह पे जाने के लिए दो अलग अलग टाइम लग सकता है, तो वैसे वाले एंगल पे फायर करना है कि जल्दी पहुंचे। अब देखिए हुआ क्या, नाउ जस्ट सी, यहां पे कोई हिल है, एनिमी उस तरफ है, आइडिया समझ में आया? अब आपको मालूम है कि आपकी जो गन चला रहा है, आप, उसने बोला सर मैं शेल्फ अगर फेंकता हूं तो ये यहां टकरा जाएगा, इसको नहीं लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे नहीं, एनिमी को हिट करने के लिए दो एंगल होने चाहिए, एक ये वाला एंगल थीटा और एक वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा। तो शायद इससे अगर आप बोलोगे, अगर ये थीटा लेस देन 45 डिग्री है, आपके सोल्जर ने क्या बोला कि सर मैं एम कर रहा हूं एनिमी को, लेकिन वो हिल से टकराएगा, उसको नहीं हिट करेगा। फिर आप बोलोगे अरे तुम्हारा एम एंगल क्या है?
अगर उसका एम एंगल 45 से कम है तो आप बोलोगे नहीं, एक एंगल और होगा जो कि उसको हिट कर सकता है। समझ में आया? यस सर। अब देखो, मैं कभी भी ये बात नहीं कहूंगा कि इसका यूज उस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने में है, मैं हमेशा बोलूंगा दैट इज प्रैक्टिकल यूज। एक्चुअली बिफोर कमिंग टू टीचिंग आई वाज, ठीक है, मैं मिलिट्री में तो नहीं रहा, बट आई हैव सर्व्ड इन इंडस्ट्री फ्यू इयर्स। तो वो इंडस्ट्री का बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वो सब्जेक्ट को बड़ा अच्छा समझाता है। नाउ अब ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाली बात, विच इंडस्ट्री? एनी डाउट? अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात आएगी, वो ये कि अगर रेंज का हम वो रिलेशन देखें, क्या लिखा था रेंज? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या 2ux uy अपॉन जी, मैं उसकी बात करूं तो R वाज 2ux uy अपॉन जी और 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। तो आप ये समझ पा रहे हैं? यस सर। आप देखिए यहां पे एक इतना फैक्टर है, एंड दिस फैक्टर इज हियर ऑल्सो। बट रेसिप्रोकल। Yes, sir. So I can replace it. What I can get here, just see, g upon 2u square cos theta, मैं इसको ले जाऊं, then what I get here, sin theta by r. ऐसा कर सकते हैं? Yes, sir. अब देखिए यहां पे Yes, sir. cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहां cos थीटा था, मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो यहां भी मुझे cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। एनी डाउट? No doubt, sir. अब दिस विल बी व्हाट? दिस इज बी tan थीटा बाई आर। तो ये जो टर्म थी ना, यहां जो मैंने थोड़ा सा एक लूप में एनक्लोज किया है, उसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा बाई आर। ये जो लूप में क्वांटिटी है, इसको इससे रिप्लेस कर दें। सो व्हाट आई गेट हियर, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई आर। शायद थोड़ा सा सिंपलर इक्वेशन दिख रही है हमको। Yes, sir. अब इसमें X tan theta common लेके। थीटा आई कैन टेक कॉमन, और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू x tan थीटा, सो व्हाट आई गेट हियर 1 माइनस x बाई आर। दिस इज अनदर इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, दिस फॉर्म एंड दैट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ये सेकंड Yes, फॉर्म sir. कई बार काम आएगी जब आपको रेंज मालूम हो कि ये यहां से प्रोजेक्टाइल को चलना है और वहां हिट करना है। यू गॉट इट? अब देखिए, मैं ये सारे आइडियाज मैं इनको इरेज कर दूं, है ना? क्योंकि अभी तक जो मैंने Yes, sir. डिस्कस की, दे आर वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स। व्हाट आई सपोज कि इन बातों को एक बार आप खुद से रिवाइज करें एंड किसी भी रिजल्ट को आप मेमोरी बेस पर यूज ना करें। अगर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो उसको डिड्यूस कर लें। नाउ सी हियर, आज अभी हम कुछ आइडियाज लेते हैं इन चीजों को यूज करने का, जो अभी आइडिया पड़ा। तो अब देखिए क्या चीज है, एक तो हमारे फार्मूले हैं, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी है,
कब कौन सी चीज कहां यूज करेंगे, है ना। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस एक ही जगह थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज हम कहां करेंगे। मेरी बात समझे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज हम कहां करेंगे, इस बात को समझने में कभी थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस की, मैं लिखने के लिए नहीं कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए नहीं कहूंगा। किसी भी लोकस को कब यूज करेंगे, जब आपको उस पर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करना हो। मींस अगर किसी कंडीशन में हमें ऐसा कहा गया हो कि दिस प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास होता है, तब आप बोल दें कि हां यहां इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करेंगे। आइडिया क्लियर? सो अब देखिए वन बाय वन करके मैं अब कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं। हम पहले इस पर डिसाइड करेंगे हाउ विल यूज इट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown with velocity 25 meter per second at an angle 53 degree with the horizontal. So, a ball is thrown with 25 meter per second at an angle of sine inverse 4/5 with the horizontal. अब देखिए मैंने बोला था 53 डिग्री, लेकिन लिखा क्या, साइन इनवर्स 4/5। एक बात का ध्यान दें, ये हम अपने कॉमन बोलचाल में साइन 37 और 53 यूज करते हैं, बट साइन 37 इज नेवर 3/5, इट इज क्लोज टू 3/5। बात समझ रहे हैं? सो जब भी आप कोई स्टैंडर्ड लिटरेचर, इवन लिटरेचर देखें, ये आईआईटी एडवांस का पेपर उठा के देखें, तो 37 एंगल नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा साइन इनवर्स 3/5 और कॉस इनवर्स 4/5, ऐसे लिखा होगा। तो उसलिए मैंने लिख दिया साइन इनवर्स 4/5। फाइंड टी एच आर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सो जस्ट सिंपल, यहां इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल हमने जो सीखा है उनको यूज कर लें। तो अरे मुझे आंसर बता रहे हैं आप लोग? यस सर, बता दें। t is equal to 3 सेकेंड। आर्यन, आपने यूएनडी पढ़ लिया ना बेटा? यस सर। सेकेंड इज रिटन एसईसी और केवल सी? केवल एस, सॉरी सर वो ऐसी होगा, वो मैंने हाँ अलग ही एक्चुअली मैं आप में देखो क्या है कि इस बात पे लोग ध्यान नहीं देते, बट हम जितना हो सके उतना इन चीजों को अडॉप्ट करें। यस, सेक तो एक फंक्शन है। तो अब देखिए क्या होगा, अब सब लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, बट व्हाट आई डू, मैं सिंपल काम, ये u इज इक्वल टू 25 एंड दिस एंगल आई नो थीटा एंड साइन थीटा इज व्हाट 4/5। तो साइन थीटा 4/5 है, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट बोथ द कंपोनेंट्स। ये x है और ये y है, तो यहां से ux और uy आप लिख सकते हैं। व्हाट इज ux? What is ux?
ठीक है, आप अच्छा मुझे बताओ यूएक्स क्या होगा? सर यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मुझे वैल्यू चाहिए 20 सर। 20. So this is ux is equal to 20, and from here you can write uy is equal to 15. uy is how much? 15. 15. अब देखिए ये काम बहुत आसान था ना, and I know what is time of flight, twice of this velocity 2 upon uy by g. a, that is ay is equal to 10. So what? 2 into 15 upon 10, almost 3 seconds. Is it? What is maximum? 15. अब देखिए t क्या होता है? 2uy upon g. ऐसे ही h is what? uy square upon 2g. Upon 2g. So uy square means 15 into 15 upon 20. How much? 11.25. 225 upon 20. So how much it will be? 225 11.25 upon 20. meter. How much? Sir, 11.25. Range is 2 into this velocity into this 60 velocity meter. upon 10. So 2 into 15 into 20 upon 10, how much? 60 meter. अब Sir, देखिए uy should be इक्वेशन ट्रेजेक्टरी कैसे लिखेंगे आप? सर uy 15 होगा। हाँ बेटा, सर uy 20 होगा और क्या चीज? ux 15 होगा। कौन सा? सर uy 20 होगा, 15 होगा सर। uy 20 नहीं होगा? नहीं सर, No, सर sir. uy 20 होगा 20 और ux 15 होगा। अच्छा ऐसा है क्या? ये तो आपने मुझे बोला, मैंने लिख दिया। नहीं सर, वो कैलकुलेशन यस सर, ऐसा ही है। क्या? 53 सर डिग्री 15 होगा सर, रिवर्स होगा। रिवर्स। सर कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे यहाँ पे तो आंसर सही हो हाँ। जाएगा। सर थीटा बदल दीजिए सर क्वेश्चन में। अच्छा आर्यन, मैं थीटा बदल दूं, बाकी लोगों ने सर ये पावर आप ही के पास है सर, नहीं तो फिर पूरा हटाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी 3/5 ले लें। दैट्स वेरी गुड। कोई डाउट? नो सर। अब एक काम करते हैं, ये रेंज आ गई, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी लिखने को आप लिख सकते हैं नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन ट्रेजेक्टरी क्या काम करोगे? वो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी याद रखे, उसमें वैल्यू रखोगे या कुछ और काम करोगे? सर वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और अब पूरा देखिए एक करके भी हमारे निकाल पास सकते तरीका हैं। क्या था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू एक्स स्क्वायर है बेसिकली। ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या यू एक्स स्क्वायर ही तो है। यस सर। सो नाउ अब देखिए बड़े आसानी से लिख सकते हो। व्हाट y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इज 3/4 है ना, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर upon 2 and ux is what? 20 means 400. So now what we can have here, y is equal to 3x by 4 minus x square upon 80. You got this equation trajectory? यस सर। सही है या गलत है? सर अगर G10 है तब सही है। G10 ही। अब देखो पूरे क्लास में जब तक मैं हम स्पेशली किसी क्वेश्चन में G9.8 ना बोलें तब तक उसको 10 मान के चलें। यस सर। अब इसको एक तरीका और भी था, मुझे ये भी तो मालूम है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, अभी फाइंड किया था। रेंज हम फाइंड कर चुके हैं, है ना 60, तो इससे भी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी लिखी जा सकती है। यस सर। लेट अस सी हियर व्हाट y इज इक्वल टू x, tan थीटा विल बी 3/4 है ना, एंड व्हाट वी हैव
1 माइनस एक्स बाई 60। देखो क्या वही वाली इक्वेशन आ रही है? सेम। यस सर सेम है। एक काम और कर सकते थे आप, ना तो मुझे ये याद था और ना याद था, मुझे ये मालूम था, यहां से देखो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 20t, है ना? यस। एंड y इज इक्वल टू व्हाट? 15t माइनस 5t स्क्वायर। ये तो मैं लिख ही सकता हूं ना। यस सर। मैं t एलिमिनेट कर दूं, पहली इक्वेशन से t x बाई 20 यहां रख दूं, सो व्हाट आई गेट हियर 15 माइनस अपॉन x बाई 20 माइनस 5 x स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर। आप देखो वही इक्वेशन मिलेगी। आइडिया समझ में है? यस सर। शायद ये काफी आसान लगा होगा। यस यस सर, ये बेटर है। When we are learning, जब सब्जेक्ट सीख रहे हो ना, तो आप ये मत सोचो कि एग्जाम में कौन सी चीज अच्छी होगी। ठीक, सीखते वक्त हमारा केवल और केवल पर्पस ये होना चाहिए क्या जितने पॉसिबल मेथड हो सकते हैं वो मैंने सीख लिए क्या। पहली बात, क्या जितने भी पॉसिबल मेथड हैं सब पर मुझे इक्वल कॉन्फिडेंस है कि नहीं। आपका अटेंशन इस बात पे होना चाहिए, है ना? और तब जाके हम एक सब्जेक्ट को बड़े एक प्रॉपर वे में सीख पाते हैं। नाउ दिस वाज ए पर्टिकुलर थिंग। सपोज आई टेक अनदर क्वेश्चन। हमने एक प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ पाथ दे दिया। व्हाट इज गिवन हियर? मैं इरेज कर दूं इसको? यस सर। Equation of trajectory of a projectile is given as y is equal to 3x by 4 minus 5x square upon 256. Y is equal to 3x by 4 minus 5x square upon 256. That is question. Equation of trajectory of a projectile is, ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है। व्हाट इज टू फाइंड? अब यहां पे अगर कुछ नहीं कहा गया है तो जो भी डाटा है सब एसआई सिस्टम में है ना? एसआई यूनिट्स में है। एंड सपोज व्हाट इज आस्क्ड? angle of projection, speed of projection. What is angle of projection? 47. Okay. क्या होगा? अब देखिए इसके लिए तो हमें इससे कंपेयर करना पड़ेगा ना। क्या हमें मालूम इक्वेशन y is equal to x tan theta माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टर्म बाय टर्म कंपेयर कर दीजिए। सो व्हाट आई गेट हियर? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्रीज। यू गॉट इट? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन? यस सर। बी speed of projection? The 20 meter per second. How much? 20 meter per second. Yes. कंपेयर इसमें देखो मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए चीजों की, इसलिए मैं yes sir 20 meter per second. 20 meter per second. Anyone having doubt in this? No sir. Then range or horizontal range?
256/5 मीटर। 256/5 मीटर, इसको तो सॉल्व कर सकते बेटा। सर मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। थर्टी 38.4 मीटर। 38 पॉइंट, ठीक है, एक आंसर आया 38 पॉइंट हाउ मच, 4। 4। सर सही है। सही। यस सर। हाउ वी डू इट, आपको u मालूम है, सो रेंज इज व्हाट 2u² sin थीटा cos थीटा। सो यहां पे 10 इतना है तो sin थीटा इज व्हाट 3/5 इंटू 4/5 अपॉन एंड 2u² मीन्स 20² अपॉन व्हाट g 10। यस सर। यही होगा ना, एंड यू कैन सॉल्व इट। अगेन जस्ट सी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फार्मूलों को याद करने की कोशिश करें, अगर ध्यान आ रहे हैं तो यूज करें, नहीं ध्यान आ रहे हैं तो जब जरूरत हो तो उनको उस वक्त डिड्यूस करें। हमें गलती जानते क्या करते हैं, जब हम घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कोई चीज हमें ध्यान नहीं आती तो हम उस फार्मूले को देख लेते हैं। आई विल सजेस्ट यू, आप फिजिक्स में कोई फार्मूला देखें मत, अगर कोई चीज नहीं ध्यान आ रहा है तो उसके डेरिवेशन को देखें, उस डेरिवेशन को वापस करके तब उस क्वेश्चन को यूज करें। तो जितनी बार आप डेरिवेशन करेंगे आपको चीजें उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। दिस वाज रेंज। अगेन व्हाट इज एयर टाइम, हम्म 2.4 सेकेंड्स। एयर टाइम कितना, 2.4 सेकेंड्स। 2.4 सेकेंड। कैसे, आपको मालूम है t इज इक्वल टू सर 2uy/g। 2uy अपॉन g, so 2 into u 20 and y means sin 37 means 3/5 upon 10. So what do you get here? That is ये cancel, 2 into 2 into 3 12/5, यही होगा ना, यस सर। and 12/5 is what 2.4 second. Yes. Now again this was a simple idea. वैसे तो बेटा सारे आइडियाज ही हमें सिंपल लगने चाहिए। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball projected from the ground with an unknown velocity at an angle of sin inverse 4/5. A ball projected from the ground with an unknown velocity at an angle sin inverse 4/5 hits the ground 40 meter away. Hits the ground 40 meter away. Write the equation of trajectory. Write the equation of trajectory. सर हो गया। हो गया? यस सर। यस। क्या क्या सोचा इसके लिए?
सर रेंज दिया हुआ है और साइन में थीटा है तो उसको टैन में निकाल लेंगे, और फिर सर अगर डायरेक्ट भी रख सकते हैं फॉर्मूला में। हाँ, अब देखिए इससे सबसे बढ़िया बात तो क्या आनी चाहिए, दिस अल्टरनेटिव फॉर्म व्हाट, y इज इक्वल टू x tan theta 1 minus x by r. Actually this is alternative form of equation trajectory and used so many times. और कई बार क्या होता है, ये फॉर्म जो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री है ना, आपके सॉल्यूशन को बहुत सिंपल बना देगी। तो यहां ये ध्यान, एक्चुअली ये इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का जो फॉर्म है वो आपको ध्यान आ जाए उसके लिए मैंने इक्वेशन बनाया है। सो व्हाट इज tan थीटा 4/3 और 3/4? 4/3। 4/3। Here tan theta is 4/3 and r is how much? 40. So कुछ करना ही नहीं है अपने को। Then y is what? x 4/3 1 minus x by 60 40. Yes sir. So simply अब इसको सॉल्व कर लें आगे। So what you get? 4x/3 minus x²/30। 4x/3 minus x upon 30। यही होगा इक्वेशन। Yes sir. Now just see, एक और सिंपल सिचुएशन ट्राई करें। सपोज ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड just passes a 10-meter high wall. A ball projected from the ground just passes, touching the top of a 10-meter high wall of a 10-meter high pole बोल दें। The pole is, or you can say high meter pole, and कुछ और दिया हुआ है, and hits the ground 60 meter away from the pole and hits the ground 60 meter away from the pole। मतलब से इस पोल के को टॉप पॉइंट को टच करती चली जाती है और उसके बाद पोल से 40 मीटर दूर जमीन पे गिरती है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द पोल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ projection. These information is given, and what you to find? Find velocity of projection and angular projection, or you can say find velocity and angular projection. आप लोग ट्राई कर रहे हैं? सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ओके, सो चलो पहले मैं एंगल, आप लोगों के जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना बटा बेटा? 2/3। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर करेक्ट है और ना मैं ये भी कह रहा हूं कि आंसर गलत है। दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन सजेस्टेड बाय यू।
सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। आपका है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। भाई हम दोनों एक ही फिजिक्स यूज कर रहे हैं, आप दोनों, या अलग अलग? सर मैथ्स अलग है। मैथ्स अलग है बेटा, मैथ्स अलग कैसे हो सकती है? अच्छा चलो एक बात है, आप लोग इसको यूज कर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोचा क्या आपने? आपने पहले ये एक्सपेरिमेंट दिमाग में सोचा क्या हो रहा है? यस सर। उसका डायग्राम बनाया? यस सर। चलो उतना मैं कर देता हूं जितना आपने बनाया। एक्चुअली ये बॉल ऐसे ही किसी प्रोजेक्टाइल पाथ पर गई होगी, है ना? एंड सपोज आई एज्यूम दिस इज द ग्राउंड, इज इट? तो ये एक पोल के हाईएस्ट पॉइंट टच करती है, और मान लीजिए मैंने कहा ये पोल था, तो पोल पॉइंट प्रोजेक्शन से 20 मीटर दूर था, और इसके 40 मीटर दूर ये बॉल गिरती है, ऐसा है ना? सर 60 पोल की मीटर हाइट दूर। कितनी है? 60 मीटर। सर 60 मीटर दूर गिरती है बॉल। कितना दूर? पोल की हाइट, सर पोल से 60 मीटर। 60 मीटर। पोल की हाइट 10 मीटर है सर। एंड पोल की हाइट 10 मीटर, इज इट? तो यहां से मुझे एक काम नजर आया, रेंज मिला हुआ है। सो व्हाट आई Yes, राइट sir. दिस 80 इक्वेशन, meter. y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई रेंज 80। ये समझ में आया? यस सर। अब x यहां पे अगर हमने ओरिजिन अज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 20, 10। कोऑर्डिनेट 20, 10 ही है ना इसके? यस सर। तो ये 20, 10 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। एक ही तो अननोन है, थीटा 10 मिल जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट व्हाट 10 is equal to 20 tan theta 1 minus 20 by 80. So what I get here? 10 is equal to 20 tan theta, and this is I think 1 by 4 है ना? यस सर। 1 minus 1 by 4, 3 by 4. 3/4। So tan theta is how much? और ये cancel. So tan theta is what? 2/3। So theta is equal to tan inverse 2/3. क्या कहीं कोई दिक्कत थी इसमें? सिर मैं एक बार हट जाता हूं यहां से। एनी डिफिकल्टी इन दिस सॉल्यूशन? नो सर। अब देखिए, मैं एक चीज सोचना चाहूंगा कि अगर जिसको इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन ध्यान आ जाएगी, वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा, है ना? यस सर। और बाकी मेथड से जाओगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, बड़ी नहीं, शायद ज्यादा बड़ी हो जाए। मैं सही बोल रहा हूं? यस सर, पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। हाँ, वो काफी बड़ा काम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है, आज हम और प्रैक्टिस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें अगली क्लास में मिलने का। अगली क्लास में आपके माइंड में ये आइडिया मैच्योर हो जाएंगे। अरे ये आइडिया मैच्योर हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे सर। अच्छा, दूसरी बात, आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं, उन नोट्स में से मैं कुछ रीडिंग असाइनमेंट आपको दूंगा कि उतना रीडिंग असाइनमेंट आप करके आए। कर सकते हैं? यस सर। फिर अगली क्लास में हम ज्यादा अच्छी क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है? अगली क्लास में एक अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम
जो मुझे कुछ स्पेशल आइडिया वेक्टर मेथड के बारे में डिस्कस करना था उस पर चलूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स सर। कुछ होमवर्क भी है? हाँ, होमवर्क मैं आज ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, है ना। अरे एक चीज और, अभी आपने एक क्विज सॉल्व किया होगा। यस सर। यस सर। एंड एक्चुअली दैट इज, वो क्विज बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो एक छोटा सा आपका टेस्ट पेपर था आईटी एडवांस का। वो एडवांस का टेस्ट पेपर ही था। सुन रहे हैं बात? सर बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा एक मिनट, अभी ठीक है सर, बीच में हुई थी। वो जो आपको क्विज दिया था, वो क्विज जो आप सॉल्व किया, वो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आईआईटी एडवांस का एक छोटा सा पेपर था। यस सर। नाउ हाउ मेनी सच काइंड ऑफ क्विजेस आर यू विलिंग टू डू इन ए वीक? सर एवरी डे। एवरी डे कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सर बस मुझे एक बात बोलना था। क्या सर? वो जिस टाइम पे आता है सर, उसको चेंज किया जा सकता है थोड़ा? कौन सा, क्विज का टाइम या क्लास का टाइम? सर क्विज का टाइम। क्विज का टाइम तो पदम सर से आप रिक्वेस्ट कर दें, वो चेंज कर देंगे। यस सर। वो इसलिए वो पदम सर क्योंकि उस समय मैं थोड़ा और पदम कुछ सर को कर भेज रहा दिया था। था, एंड वो पदम सर से आप रिक्वेस्ट करें, भेज देंगे। वो ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। एक्चुअली इट इज नॉट, मेरा इंटेंशन या पदम सर का ये इंटेंशन नहीं है कि आपके ऊपर बिल्कुल बैठ के नहीं है आप करो और बिना देखे करो, आपको आंसर मिल जाएगा तो आप आंसर देख लोगे, नहीं। अरे मान लीजिए कुछ बच्चों को टाइमिंग अलग है, कुछ बच्चों को टाइमिंग अलग है, तो यू आर सो ऑनेस्ट कि आप उस सॉल्यूशन आंसर नहीं देखोगे। यस सर। इज इट? तो वो पदम सर इस बारे में वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन उनके हाथ में है ना। तो मैं सर से बात करके 2 या 3 क्विज का प्लान करता हूं पर वीक। ये आपको हमेशा एग्जाम के लिए तैयार रखेगी। आप देखिए ये क्विजेस जानते क्या होगा, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं हमेशा पीछे का कोर्स उसमें इंक्लूड रखूंगा। यस सर। ठीक है, तो आप फिजिक्स के हिसाब से हमेशा तैयार रहोगे। सर वो पेपर आप बनाते हैं क्या? सर वो वाला क्विज का पेपर आप रेडी करते हैं? हाँ। अगेन इट वाज ए ऑर्डिनरी, जो मतलब वो इसलिए है कि एक बहुत अच्छे रिजल्ट, टॉप 100 तक के रिजल्ट के लिए प्लान करके बनाया गया है। अभी भी टॉप 10 के लिए प्लान नहीं किया मैंने, वो है ना। तो धीरे धीरे उसमें इंटेंशन बढ़ती जाएंगी, इंटेंसिटी, कोई बात नहीं। एक तो वो मैं पदम सर से बात कर लूंगा, और होमवर्क में अभी आज रात को जाके आपके ग्रुप पे पोस्ट करूंगा। इज इट? और कोई बात? सर वो फिजिक्स का मॉड्यूल डिस्कशन कब होगा सर? क्विज का डिस्कशन चाहिए? नहीं सर, फिजिक्स का मॉड्यूल डिस्कशन, वो मॉड्यूल का डिस्कशन। अभी आपको कितना होमवर्क दिया था उसमें? सर 50 तक हो गया। पहली एक्सरसाइज एपी में मोशन है। अच्छा, पहली एक्सरसाइज को डिस्कस करने की जरूरत है क्या? सर बस 1-2 क्वेश्चन में डाउट है सर, डी सेक्शन। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पहला काम, मैं कुछ आज जो बता दूं आपको, कुछ होमवर्क में मॉड्यूल से बढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में पहला काम मॉड्यूल डिस्कशन से शुरू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, ये जो मॉड्यूल का बात हो रहा है सर, वो वही है क्या जो आप भेजे थे पहले ग्रुप पे? एक्चुअली ये मॉड्यूल वो है, नहीं मैं तो जो मैंने भेजा उसको मैं नोट्स बोलूंगा। मॉड्यूल जो आपका मोशन का है ना, यस सर, जिसको शायद कुछ लोग कोटा में मॉड्यूल नहीं बोलते, कोटा में शीट बोलते हैं। यस सर। है ना, और कोटा से बाहर मॉड्यूल बोलते हैं। तो मैं तो कोटा का ही हूं, तो मुझे शीट बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, अपना सा लगता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा कोटा से बाहर हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मॉड्यूल बोल लेता हूं। आप लोग भी, कई लोग कोटा से बाहर है ना, भी सभी कोटा में है? नो सर, बाहर है। बाहर हैं। तो कोटा में होते तो कोई मॉड्यूल नहीं बोलता, सब शीट बोलते हैं। तो जो अपनी मोशन की शीट है ना, उसका होमवर्क, उसको मैं मॉड्यूल या शीट बोलूंगा, और जो मैंने आपको दिया है वो एक मेरा चैप्टर नोट्स हैं, उनका अलग चीज है। तो आज ग्रुप में मैं होमवर्क आपको पोस्ट कर दूंगा, तो
कल की अगली क्लास में इस डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे एंड अगली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस लेने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।